लेके चलती हूँ मेरे व्हाट्सएप पे। तो इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये रेडी कर रखा है आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो सब ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जो स्टार्टिंग बताते हैं वो 90s 30 और 90s 40s के आसपास बताते हैं, है ना। भारत तो आजाद भी नहीं हुआ था तब की इंडस्ट्री है ये। हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तब ये इंडस्ट्री बनी थी। ठीक है, पहला देश था अमेरिका। नेटवर्क मार्केटिंग लगभग नेटवर्क मार्केटिंग 2018 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 170 देश काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 170 देशों में हो रहा है। तो आप भारत में अनोखा बिजनेस नहीं हो रहा है। लगभग 170 देश 2018 के आंकड़े हैं। 170 कंट्रीज में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया जा रहा है। इंडिया में बताया जाता है कि इंडिया में ये सन 90s में आया था, 95 के आसपास आया था ये। ठीक है, 95 के आसपास इंडिया में ये बिजनेस आया था। और इंडिया की जो पहली कंपनी थी, आप लकी हो, वो मोदी केयर थी, 96 में आई थी। ठीक है, पहले तो विदेशी कंपनियां आई, बाद में इंडिया में इंडियन कंपनी आई। इंडियन जो पहली कंपनी थी वो मोदी केयर थी। 27 साल से काम कर रही है। आपका यहाँ पे फ्यूचर सेफ है, सिक्योर है। हमें पता है राइट कंपनी चुननी चाहिए। राइट कंपनी क्यों चुननी चाहिए? क्योंकि हमारा फ्यूचर सेफ रहे जहाँ पे, वो कंपनी हमारे लिए बेस्ट है। जहाँ हमारा फ्यूचर सेफ है वो कंपनी हमारे लिए बेस्ट है। क्या होगा कि आप तो बिजनेस कर रहे हो और कल कल कंपनी गायब हो जाए, कंपनी उड़ गई, छू छू हो गई कंपनी, क्या होगा भाई उस दिन? क्या करोगे उस दिन जिस दिन कंपनी उड़ जाएगी? तो ऐसी कंपनी का चुनाव करो जो उड़े नहीं, जहां पे आपने जो भी मेहनत की है उसका फल आपको जीवन भर मिलता रहे और आने वाली जनरेशन को भी मिले। ठीक है, 2008 में अगर ग्लोबली टर्नओवर की बात करें तो 192 बिलियन का बिजनेस हुआ था, यूएस डॉलर का। 192 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस हुआ था। चलिए, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे हम पहले हम बात करेंगे ग्लोबली आंकड़ों की। ये इंडस्ट्री इतनी छोटी नहीं है जितना इसको आप समझ रहे हो। ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, आपको पता ही नहीं है। आप इस बिजनेस को एम ही ले रहे हो, है ना। सब्जी का ठेला होता है, ऐसे ले रखा है आपने इस बिजनेस को। फ्री में मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि आपको ये बिजनेस फ्री में मिल गया। आपको कोई इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना नहीं पड़ रहा है और आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं सकते हैं। आप जाओ अपने घर से 5 लाख ले आओ, पॉसिबल है आपके लिए 5 लाख लाना? कह दो कि भाई मुझे 5 लाख चाहिए, मैं ये काम करूंगी। 10 लाख चाहिए, मैं ये काम करूंगी, दे देंगे आपके घर वाले। तो वो खुश होना चाहिए। जीरो कॉस्ट एंट्री है आपकी इस बिजनेस में। कुछ खास आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है और कमा आप इतना सकते हो कि कोई और बिजनेस दे नहीं सकता। तो आप इसका ग्लोबली देख लो कि ग्लोबली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है। 2018 के आंकड़े हैं जो मिले हैं WFDSA से। ठीक है, WFDSA एक संस्था है जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर काम करती है। तो 2018 में लगभग 170 देशों में ये इंडस्ट्री काम कर रही थी। 170 देश, एक या दो या पांच देश नहीं है, 170 कंट्रीज है। ठीक है, 2018 में 192 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस हुआ था। 118 मिलियन पीपल इससे एसोसिएट थे, यानी 118 मिलियन पीपल इस बिजनेस को कर रहे थे। 24 कंट्रीज में 1 बिलियन से ज्यादा, $1 बिलियन से ज्यादा का सेल्स हुआ था 24 कंट्रीज में। ठीक है, 2018 के आंकड़े हैं ये। 2018 के, तो आप सोच सकते हो कि इंडस्ट्री कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत तेजी से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और इस इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है ना ब्राइट है। जो भी ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करेंगे, उनका फ्यूचर ब्राइट है। और जो इस बिजनेस को नहीं करेंगे ना, वो पछताएंगे। वो ये सोचेंगे काश हमने कर लिया होता, ये आया था हमारे सामने बट हमारे दिमाग ने काम नहीं किया, हमारे अंदर इतनी अक्ल नहीं होती। शायद हम इस बिजनेस को कर लेते तो आज हम भी इसकी तरह करोड़पति होते, इसकी तरह हमारे पास कार होती लग्जरी, इसकी तरह हमारा घर भी बड़ा होता। फिर आप ऐसे सोचेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है जिसको आप ऐसे ही अवॉइड कर रहे हो। तो 24 कंट्रीज में $1 बिलियन का बिजनेस हुआ था, जिसमें से इंडिया एक हमारी कंट्री भी थी, जिसके अंदर इन 24 कंट्रीज में हमारी कंट्री भी थी। टॉप 10 मार्केट, टॉप 10 यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। जहां सबसे ज्यादा बिजनेस होता है तो चाइना में सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। चलो, चाइना का पॉपुलेशन तो हमारे हमसे भी थोड़ा ज्यादा था, खैर हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है। यूएसए, कोरिया, यूएसए, जर्मनी छोटे छोटे देश है। जापान कितना छोटा सा देश है ना। हमारे इंडिया के सामने जापान बहुत छोटा देश है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जापान की जो पॉपुलेशन है ना, हमारी जो जनसंख्या है ना, उससे कम है। ठीक है ना। ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान, ये सब हमसे छोटे देश है और लेकिन इनमें हमसे ज्यादा बिजनेस हो रखा है। क्योंकि ये लोग समझते हैं, ये पहले बिजनेस को समझते हैं कि बिजनेस होता कैसे है, ये बिजनेस वर्क कैसे करता है, फिर ये प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। आप लोग क्या आ तो जाते हो लेकिन ध्यान ही नहीं देते, मीटिंग्स ही नहीं अटेंड करते, वैल्यू नहीं समझते। और सबसे ज्यादा जो गड़बड़ कर रही है महिलाएं कर रही हैं।
ठीक है, पुरुष होता ना तो एक बार को वो प्लान को समझता है, वो देखता है कि भाई ये जो प्लान है ये काम कैसे करता है, इससे इनकम जनरेट कैसे होती है। जो महिलाएं फ्री में मिलती है चीज फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगी, लेकिन फिर एक नजर भर के देखेंगी भी नहीं कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है, बिजनेस काम कैसे करता है। ठीक है ना, कुछ नहीं देखेंगी, बस ध्यान एक आध दो बार सामान ले लिया, उसके बाद में मैडम जी पैसे नहीं है। अरे भाई पैसे नहीं है तो तुम तुम्हारा बिजनेस कर रहे हो ना, कमाओगे तो हमें थोड़ी ना दे दोगे। तरीका ही है बिजनेस करने का। एक ने मुझे बोला सॉरी मैडम, इस महीने मैं थोड़ी परेशान हूँ, इस महीने में ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने मन के अंदर सोचा कि मेरा क्या जा रहा है भाई, मेरा तो 2.5 लाख का पे आउट आ रहा है, जो जा रहा है वो तेरा जा रहा है। क्योंकि अगर नहीं काम करेगी तो बिजनेस किसका नहीं बढ़ेगा, उस लेडी का नहीं बढ़ेगा जो नहीं कर रही है। ठीक है ना, तो भाई अगर आप ऑर्डर नहीं करते हो या आप काम नहीं करते हो तो फिर लॉस आपका है, हमारा नहीं है। हमारा बिजनेस तो जमा जमाया है, हमें तो जो पे आउट आ रहा है वो आएगा ही। लॉस जब सबसे ज्यादा उस इंसान का होता है जो काम नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जो काफी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं। हमारा जो इंडिया है पहले 15वें नंबर पे था, अब थैंक गॉड वो 12वें नंबर पे आ गया है, टॉप 10 में तो अभी भी शामिल नहीं है। अब अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, सिर्फ इंडिया के बारे में बात करें तो 2018 के जो आंकड़े हैं इसके हिसाब से इंडिया का जो टर्नओवर था 2018 में वो था 13,000 करोड़। और जो केएमजीपी ऑफ फीकी है उसकी रिपोर्ट्स के आधार पे 2025 में इसका टर्नओवर हो जाएगा 64,500 करोड़। ठीक है, ये टर्नओवर होगा 2025 में। ये फीकी और केएमजीपी की रिपोर्ट्स कहती हैं इस चीज को, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और जो इस इंडस्ट्री में आज काम करेगा वो अमीर होगा अगले कुछ सालों में, वो लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर रहा होगा अगले कुछ सालों में, क्योंकि ये केएमजीपी फीकी की रिपोर्ट्स कह रही है, हम नहीं कह रहे। तो इसका जो टर्नओवर 2018 में 13,000 करोड़ था और 2025 में इसका टर्नओवर होगा 64,500 करोड़। इसमें लगभग 55 लाख लोग काम कर रहे थे 2018 में, और केएमजीपी फीकी की रिपोर्ट्स के आधार पे इसमें 1.8 करोड़ लोग काम करेंगे। उनमें से आप हो भी सकते हो, नहीं भी। आप काम करोगे तो 2025 में वो अगले मिलेनियर्स आप होंगे, और काम नहीं करोगे तो आप इससे बाहर हो। तो 1.8 करोड़ के जो जनसंख्या है ना जो ये काम कर रही होगी, इससे आप बाहर हो जाओगे। 60% इसमें महिलाएं होंगी, सबसे ज्यादा काम करेंगी महिलाएं, 60% इसमें महिलाएं होंगी। ठीक है ना, तो ये इंडिया का है। ये जो नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री है ये इंडिया को बिल्ड करने में हेल्प कर रही है। इंडिया के 5 प्रोजेक्ट है, इंडिया के 5 प्रोजेक्ट हैं और ये पांचों प्रोजेक्ट्स में इंडिया को बिल्ड करने में हेल्प कर रही है। इसलिए सरकार भी इस इंडस्ट्री की तरफ खूब ध्यान दे रही है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन्स एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, इन पांचों प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये इंडस्ट्री हेल्प कर रही है। ठीक है ना, तो ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है, क्योंकि इंडिया के 5 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये काफी अच्छे से हेल्प कर रही है। अब ये जो बिजनेस है नेटो मार्केटिंग है ना, ये बिजनेस और बिजनेस जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है इस बिजनेस में। ठीक है ना, जैसे कोई भी बिजनेस ले लो आप, कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी बिजनेस, ये और बिजनेस जैसा ही है। इस बिजनेस में कुछ भी अलग नहीं है। देखो, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले चाहिए ऑफिस। चाहिए ना, सभी को ऑफिस चाहिए या वर्किंग स्पेस चाहिए। अगर आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वर्किंग स्पेस भी चाहिए, ऑफिस भी चाहिए। सेकंड, आपको फर्नीचर चाहिए, कुछ भी आप ओपन करोगे आपको फर्नीचर चाहिए। फिर थर्ड, आपको स्टॉक चाहिए, जिस भी आप प्रोडक्ट में डील करोगे उसका आपको स्टॉक चाहिए, है ना, जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करोगे उसका स्टॉक चाहिए। फिर आपको रिलायबल वेंडर सप्लायर्स चाहिए, यानी प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए जो रॉ मटेरियल होगा सप्लाई के लिए आपको सप्लायर्स चाहिए। फिर आपको उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आपको जो 6 है वो आपको क्वालिटी मैन पावर चाहिए। कोई भी बिजनेस आप अकेले तो कर नहीं लोगे, आपको लोग वाग भी रखने पड़ेंगे काम पे। ठीक है ना, तो आपको क्वालिटी मैन पावर्स चाहिए, आपको फंड चाहिए। अगर बाई चांस आपका बिजनेस नहीं रन किया तो उसको और लंबे समय तक रन कराने के लिए आपको फंड भी चाहिए। ठीक है, आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए बजट चाहिए और आपको एक्सपर्ट होना होगा इसमें। ठीक है ना, आपको अगर जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती है उसके लिए टैक्सेस वगैरह भी पे करने होंगे, और आपको ट्रेनिंग के लिए भी स्टाफ रखना होगा। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो ये सारी चीजें मोदी केयर में भी होती हैं, ये सारी की सारी चीजें मोदी केयर बिजनेस में भी होती है, नेटो मार्केटिंग बिजनेस में भी होती है। बस अंतर इतना सा है कि हमें ये सारी चीजें कोई और प्रोवाइड कर रहा है, हमारा फोकस ओनली नेटवर्क बनाने पर है, सेल्स पर है। अब देखो, ये 4 के साथ 10 की 10 चीज अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस आप A to Z स्टार्ट करते हो तो आपको ये 10 की 10 चीजों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये अरेंजमेंट करने के बाद में फिर आपको फोकस करना पड़ेगा सेल्स पे।
अगर आपकी सेल्स नहीं होती है तो ये सारा का सारा आपका बेकार जाएगा। ठीक है, बस एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सेल्स। अगर आपकी सेल्स नहीं होती, जो भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट आपका सेल नहीं होता है तो ये सारी की सारी चीजें आपकी बेकार जाएंगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी सेम ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी सेम ही होता है। ऑफिस कंपनी ने हमारे लिए वर्क बना रखे हैं, वर्किंग स्पेस कंपनी, जहाँ आपने देखा होगा जगह जगह मोदी के ऑफिस हैं, जगह जगह मोदी के डीपी स्टोर्स हैं, ठीक है ना। और मोदी के लाइफस्टाइल सेंटर्स हैं, तो वो कंपनी का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई ऑफिस है तो ऑब्वियसली उनको चाहिए फर्नीचर, वो कंपनी का काम है। स्टॉक्स, स्टॉक्स का काम कंपनी का है, हमारा कोई टेंशन नहीं है। वेंडर सप्लायर्स कंपनी का प्रॉब्लम है। वर्किंग कैपिटल, जो भी पैसा लगाया है वो समीर मोदी सर ने लगाया है, हमारा कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्वालिटी मैन पावर उन्होंने रख रखी है, कितने सारे उन्होंने। जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो एरिया सेल्स मैनेजर है, फिर नॉर्थ इंडिया में भी है। उसके अलावा उन्होंने इतना सारा स्टाफ रख रखा है। आप लोग कॉल करते हो तो आपके लिए सामने बोलते हैं ना वो कॉल सेंटर पे, वो स्टाफ उन्होंने रख रखा है। तो क्वालिटी मैन पावर, उसकी टेंशन कंपनी की है, हमारी नहीं है। अगर बिजनेस प्रॉपर तरीके से ना चले तो कंपनी का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। वो फंड कंपनी अरेंज करेगी, हमें नहीं करना। एडवर्टाइजमेंट, बजट, सब कुछ कंपनी का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो कंपनी की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। ट्रेनिंग वगैरह सब कंपनी देती है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ किस पर फोकस करना है, ओनली सेल्स पे, ओनली नेटवर्क बनाने पे। हमारा फोकस कंप्लीटली ओनली नेटवर्क बनाने पर रहेगा, ओनली सेल्स पर रहेगा। ये सारा का सारा काम जैसे किसी और बिजनेस में होता है ना, ये सारा का सारा काम हमारे बिजनेस में भी हो रहा है। अंतर बस इतना सा है कि कोई और कर रहा है, हमारा फोकस ओनली सेल्स पर है, ओनली नेटवर्क बनाने पर है। ये सारा का सारा काम होता तो हमारी कंपनी में भी है, होता तो ये सारा का सारा काम नेटवर्क मार्केटिंग में भी है, बट ये सारा काम हमें कंपनी, मोदी की कंपनी करके दे रही है। हमारा फोकस ओनली नेटवर्क बनाने पर है, सेल्स पर है। ठीक है ना। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये बिजनेस, आपको करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। जितने बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा नेटवर्क बनाने का काम है, ओहो हो, चैन बनाने का काम है। तो भाई जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, नेटवर्क बना के ही काम करते हैं। तो आई इज इक्वल टू एन स्क्वायर। आई यानी कि इनकम। अगर आपको इनकम अर्न करनी है बहुत सारी, तो आपको नंबर ऑफ एक्टिव पार्टनर्स या नंबर ऑफ एसोसिएट्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जितने ज्यादा आपके ये एक्टिव पार्टनर्स बढ़ेंगे, उतनी ही ज्यादा आप यहाँ पे इनकम अर्न करोगे। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ बोर्ड पे, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। लास्ट है, ओके। तो जैसे कि आपने सुना होगा, आपके, आप जिसको भी बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग, ओहो नहीं करना भाई, लोग ज्वाइन ही नहीं होते हैं, नहीं करना, ये चेन वाला काम अच्छा नहीं लगता है, ये लोग नेटवर्क बनाना नहीं नहीं नहीं, नहीं बेकार काम है। ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन नेटवर्क बना के काम करते हैं बड़े लोग। ठीक है, इसी फॉर्मूले के ऊपर मुकेश अंबानी काम करते हैं, इसी फॉर्मूले के ऊपर रतन टाटा है, गौतम अडानी है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सभी इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। अगर आपको इनकम चाहिए, अगर आप कमाना चाहते हो लॉट्स ऑफ मनी, तो आपको संख्या बढ़ानी पड़ेगी नंबर ऑफ पार्टनर्स की, एन स्क्वायर। नंबर ऑफ पार्टनर्स की आपको संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे कि आप काम करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम काम कर लोगे? 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा? 1000 घंटे काम थोड़ी ना कर सकते हो आप, या 20,000 घंटे काम कर सकते हो, या आप 500 घंटे काम कर सकते हो, या आप 100 घंटे काम कर सकते हो। पॉसिबल है आपके लिए इतना टाइम काम करना? नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो है ना इनकम बढ़ाने का फॉर्मूला है। अगर आपको एक अच्छी इनकम चाहिए तो आपको नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप इतना काम नहीं कर सकते हो। बड़े बड़े जो टॉप के अर्नर्स हैं, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, सब इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। वो नेटवर्क बना के ही काम करते हैं, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो गौतम अडानी हो, या हमारे फॉरेन के जितने भी हैं बिजनेसमैन बड़े बड़े, वॉरेन बफेट, ये सबके सब हो, है ना, कोई भी हो, सब इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। ठीक है, अब वो इन लोगों के पास पता क्या है, इन लोगों के पास है पैसा। तो ये लोगों का टाइम खरीद सकते हैं, है ना, ये लोगों को काम पे रखते हैं। ये किसी के 8 घंटे खरीदते हैं, किसी के 10 घंटे खरीदते हैं। जैसे इनके एम्प्लॉय लगे होते हैं ना, जैसे मैं काम करने जाऊँ उनके यहाँ पे, मैं 8 घंटे काम करूँ तो ये 8 घंटे का मुझे पे करेंगे। कोई 10 घंटे काम करे, 10 घंटे का पे किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये लोग पैसे वाले लोग हैं, मुकेश अंबानी पैसे वाले हैं, ये सब लोग पैसे वाले लोग हैं। तो ये लोगों का जो होता है ना, नेटवर्क बना रखा है इन्होंने, तो उस नेटवर्क के जो आवर्स ये यूज कर रहे हैं तो उसका पे करते हैं। कोई इनके लिए 8 घंटा काम कर रहा है तो उस 8 घंटे का ये पे कर देते हैं। कोई इनके 10 घंटा काम कर रहा है तो 10 घंटे का ये पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये भी नेटवर्क बना के काम करते हैं, बट इस नेटवर्क का पे कर देते हैं क्योंकि इनके पास पैसा। मैकडोनल्ड,
नेटवर्क बना के काम करता है। मैकडोनल्ड्स के कितने सारे आउटलेट्स हैं, हजारों आउटलेट्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज में मैकडोनल्ड काम करता है और इसके हजारों आउटलेट्स हैं और हजारों आउटलेट से डेली करोड़ों बर्गर्स बेचे जाते हैं। अगर प्रति बर्गर मैकडोनल्ड्स के जो ओनर हैं उनको प्रति प्रति बर्गर 1 रुपए की बचत भी हो रही है, तो आप सोचो कि एक दिन में वो कितना रुपया कमा रहे हैं बैठे बैठे। तो मैकडोनल्ड, डोमिनोज, ये नेटवर्क बना के ही बिजनेस किया जा रहा है। इसके आउटलेट्स हैं, बैंक वगैरह भी होती है ना, वो भी इनकम को बढ़ाने के लिए अपनी ब्रांचेस बढ़ाती हैं, जिनकी ब्रांच की संख्या होती है ना उसको बढ़ाती हैं, ठीक है ना। ओला उबेर, ओला उबेर क्या है, ये भी तो नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं। ओला की ना कोई अपनी पर्सनल गाड़ी है, उबेर की ना कोई पर्सनल गाड़ी है। इन्होंने क्या किया है कि जितने भी यात्री होते हैं उनको टैक्सी ड्राइवर से मिला रखा है, बीच में कमीशन खाती है, ठीक है ना। तो ये तो नेटवर्क बना के काम कर रही है, इनकी तो खुद की कोई गाड़ी भी नहीं है। ओला उबेर सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट वाला काम है ना ओला उबेर का है, और इनकी खुद की कोई गाड़ी नहीं है, तो ये भी नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं। तो जितने भी बड़े लोग होते हैं ना वो नेटवर्क बना के ही काम करते हैं, ठीक है ना। अब मुकेश अंबानी के पास तो चलो पैसा है, जो उन्होंने किसी को काम के बदले पैसा दे दिया, हमारे पास तो नहीं है ना। लेकिन हमारे पास एक चीज है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें हमें किसी को भी उसके काम के लिए पैसा नहीं देना है, हम भी नेटवर्क बना के काम कर सकते हैं, ठीक है। हमें किसी को पे नहीं करना, उनके जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें किसी को पे नहीं करना। हम भी नेटवर्क बना के काम कर सकते हैं और हम भी मुकेश अंबानी तरह अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हम जो नेटवर्क बनाएंगे उसको पे करेगा मोदी केयर, क्लियर हुआ, उसको पे करेगा मोदी केयर। तो जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या बढ़ाओगे, नंबर ऑफ एसोसिएट्स की संख्या बढ़ाओगे, उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे। क्लियर, पॉइंट समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या बढ़ाओगे, नंबर ऑफ एसोसिएट्स की संख्या बढ़ाओगे, उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे। हम एक अच्छे बहुत शानदार मॉडल में काम कर रहे हैं, हम भी नेटवर्क बना के पैसा कमा सकते हैं, जैसे ओला कमा रही है, जैसे डोमिनोज कमा रहा है, जैसे मैकडी कमा रहा है, जैसे मुकेश अंबानी कमा रहे हैं। हम भी नेटवर्क बना के पैसा कमा सकते हैं। हमारे पास एक शानदार सा मॉडल है, उसमें हम नेटवर्क बना के पैसा कमा सकते हैं। इस नेटवर्क को हमें पे नहीं करना, कंपनी पे करेगी। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम। तो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। नेटवर्क बना के मार्केटिंग करना, जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उतनी ज्यादा इनकम। आपको नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या बढ़ानी है, जितना बड़ा आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या जितनी ज्यादा रहेगी उतना आपको अच्छा पे आउट मिलेगा। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ठीक है, जिसको आप एवे ही समझते हो। एवे ही नहीं है ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। मैंने कुछ वीडियो शेयर किए हैं मीटिंग ग्रुप में और कुछ वीडियो मैंने शेयर किए हैं डायमंड ग्रुप में। आप अपने हर एक मेंबर को उस वीडियो को दिखाओ और बोलो कि समझो कि ये इंडस्ट्री है कैसे और वर्क कैसे करती है। अब हम बात करते हैं मोदी केयर कि भाई हम मोदी केयर को ही क्यों करें, ठीक है, मोदी केयर को ही हम क्यों करें, वाई मोदी केयर। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, आपके लिए बेस्ट क्या है आपको सर्च करना पड़ेगा, कहाँ पे आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपके लिए राइट कंपनी कौन सी है। कोई कंपनियां आ रही हैं जा रही हैं, 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 और मार्केट में बहुत सारी इलीगल कंपनीज भी काम कर रही हैं। आपको सावधान रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो हम बात करते हैं वाई मोदी केयर की, हम मोदी केयर क्यों करें। भाई बड़े बड़े जो टॉप के लीडर्स है इस इंडस्ट्री के, हर्षवर्धन सर, दीपक बजाज सर, है ना, टॉप के जो लीडर्स हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले कंपनी होनी चाहिए प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट या सर्विस कुछ तो दे कंपनी, कुछ तो दे प्रोडक्ट या सर्विस, कुछ तो दे कंपनी। मैंने वीडियो डाला है, वो वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, टॉप के लीडर्स कह रहे हैं, जो भी टॉप के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं। क्योंकि अगर प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी नहीं दे रही होगी तो फिर पैसा किस चीज के ऊपर आएगा, हवा में पैसा थोड़ी ना आएगा। हर एक इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है। अगर कोई हम मोबाइल की बात करें तो जितने ज्यादा मोबाइल्स की सेल होगी पर मोबाइल कमीशन फिक्स होता है, पर मोबाइल इतना कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा मोबाइल्स की सेल होगी उतना ज्यादा कमीशन अर्न करेंगे। अगर हम बात करें मोटरसाइकिल या फिर हम बात करें कार वगैरह की, तो प्रति कार कमीशन फिक्स होता है। जितनी ज्यादा कार सेल करेंगे उतना तगड़ा कमीशन मिलेगा, ठीक है, पर कार कमीशन होता है। तो प्रोडक्ट की परचेज पे या सेल पे इनकम आती है, हवा में इनकम थोड़ी ना आती है। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा या कोई सर्विस नहीं होगी तो फिर पैसा किस चीज के ऊपर आएगा, सोचने वाली बात है। अगर प्रोडक्ट नहीं है या सिर्फ, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री को आप देख लो, हर एक इंडस्ट्री को, बर्गर वाला या फिर हम बात करें मैकडी की, तो मैकडी का नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में फैला पड़ा है, लेकिन मैकडी कुछ सेल कर रहा है, मैकडी एक बर्गर सेल कर रहा है, उस बर्गर पे कमीशन ले रहा है,
ठीक है, डोमिनोज का जो क्या बोलते हैं, डोमिनोज का जो नेटवर्क है पूरे पूरे वर्ल्ड में फैला पड़ा है, बट डोमिनोज कुछ सेल कर रहा है, पिज्जा सेल कर रहा है, उस पर कमीशन अर्न कर रहा है। अगर हम बात करें ओला और उबेर, सर्विस दे रहे हैं तो भाई सर्विस के बदले में पैसा आ रहा है ना। हवा में पैसा थोड़ी ना आएगा। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपके पास कोई सर्विस नहीं है, तो पैसा किस चीज के ऊपर आएगा, सोचने वाली बात है। ठीक है ना। तो सबसे पहले कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की सेल पे या परचेज पे आप कमीशन अर्न कर रहे हो। हर एक इंडस्ट्री, कोई सी भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लो, कोई भी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी दूसरी इंडस्ट्री की तरह ही वर्क करती है। अंतर इतना सा है कि जो वो जो सब कुछ है ना, प्रोडक्ट, स्टॉक, ऑफिसेज, वर्किंग कैपिटल, सप्लायर, मैन पावर, ये सब कुछ कंपनी कर रही है। हमारा फोकस सिर्फ नेटवर्क बना के मार्केटिंग करने पर है, और हमारा फोकस सिर्फ सेल्स पर है, और हम सेल्स करा रहे हैं कंपनी की। हम नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें कमीशन मिल रहा है। सीधा सिंपल सा है। इतनी सी बात समझने में आपको पता नहीं कितना समय लग जाता है ना। नेटवर्क कैसे बनाए वो वाली मीटिंग नहीं है ये, वो मीटिंग हमारी अलग से होती है, आपने देख रखी होगी। तो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट नहीं है तो फिर बिजनेस किस बात का है, किस चीज के ऊपर पैसा आएगा। सोचने वाली बात, अगर प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, तो पैसा किस चीज के ऊपर आएगा, तो ये सोचने वाली बात है। कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, कुछ सर्विस दे रही हो। हर एक इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है, ओला उबेर कुछ भी, बाटा वाटा कुछ भी देख लो, सब ऐसे ही काम करते हैं। सेकंड जो है, आपको जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करो, आपको हमेशा बैकग्राउंड चेक करना है कंपनी का, और कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड भी चेक करना है। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी को रन कौन करा रहा है, उनकी मेंटेलिटी कैसी है, कंपनी के पास में जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, उनकी थिंकिंग कैसी है, कंपनी ग्रो करने के लिए क्या सोच रही है, आगे बढ़ने के लिए क्या सोच रही है। तो आपको देखना पड़ेगा कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड, और कंपनी में जो भी मैनेजमेंट है वो सब कुछ। हमारी कंपनी का बैकग्राउंड, मालिक का बैकग्राउंड सब कुछ बेस्ट है, क्योंकि समीर मोदी सर 30 कंपनीज को चलाते हैं, 30 कंपनीज और इनको चलाते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन है, जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी के स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन है, ऐसे हैं। आप बताओ, अगर मैं कोई कंपनी खोल के बैठ जाऊं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने एमबीए नहीं कर रखा है, मैं एक हाउसवाइफ हुआ करती थी, मैं कोई कंपनी खोल के बैठ जाऊं, आप ज्वाइन करोगे क्या? मेरे साथ आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा? किसी भी तरह का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का, किसी भी तरह की नॉलेज नहीं है, मैंने पढ़ाई नहीं कर रखी इस फील्ड में, तो आप ज्वाइन करोगे मेरे साथ में? और कर तो आप ऐसे ही रहे हो, है, कर तो आप ऐसे ही रहे हो। एक हाउस वाइफ कंपनी खोल के बैठी है, डी ड्रीम, आप उसको ज्वाइन करने के लिए इतना बेकरार हो। कोई भी कंपनी खोल सकता है, कंपनी खोलने में क्या है, मैं खोल लूं, 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे, मेरे पास है नहीं क्या? कर तो आप वही रहे हो। आप कौन सा बैकग्राउंड चेक कर रहे हो? ना तो आप कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर रहे हो, ना कंपनी के मालिक का बैकग्राउंड चेक कर रहे हो, फिर लॉस आपका होगा। ठीक है ना। तो हमेशा कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का मालिक का बैकग्राउंड चेक करें। तीसरा जो चीज है, वो कंपनी कम से कम 10 साल पुरानी होनी चाहिए, 10 साल, 10 ईयर्स ओल्ड। बहुत सारी कंपनियां 4 साल में बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां 5 साल में बंद हो गई, कुछ कंपनियां 6 साल में बंद हो गई, है ना, कुछ कंपनी 3 साल में बंद हो गई, बहुत सारी कंपनियां आई और चली गई। आपको एटलीस्ट ये तो देखना पड़ेगा कि कंपनी कितने टाइम पुरानी है, कंपनी थोड़ी सी ओल्ड होनी चाहिए। आपको अगर कंपनी ओल्ड है और वो ग्रोथ पे काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, उसमें जो मेंबर्स उनकी संख्या बढ़ रही है, प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना, तेजी से ग्रो करे, तो आप समझ जाओ कि आपका फ्यूचर सेफ है उस कंपनी में। तो एटलीस्ट 10 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। ठीक है। अब आता है नंबर 4। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, बैकग्राउंड चेक करना है आपको, 10 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, है ना। फिर आ जाता है आईडीएस में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आईडीएसए में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हमारे पास तो सर WFDSA का भी सर्टिफिकेट है। आईडीएस में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, इसमें रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन उन्हीं कंपनीज को मिलता है जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है ना उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रही होती है। हमारी जो कंपनी है गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है ना। तो हमारी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड भी है। इवन हमारी जो कंपनी है वो आईडीएसए की फाउंडिंग मेंबर भी है। ठीक है, मेंबर भी है इसकी। तो आप खुद सोचो किस लेवल की कंपनी में आप काम करो, आप एक लीगल कंपनी में काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ हमें पता है इलीगल है, लेकिन फिर भी हम काम करेंगे, तो मैं देखूंगा आपको नैया कैसे डूबेगी। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट नंबर है जो है जनरेशन प्लान होना चाहिए, पैसिव इनकम होनी चाहिए, जनरेशन प्लान होना चाहिए, एंड
पैसिव इनकम होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें हमारी कंपनी में हैं। सही कहा कि नहीं कहा मैंने? तो ये 5 क्वालिटीज होनी चाहिए कंपनी में। जनरेशन प्लान होना चाहिए, आने वाली जनरेशन को प्लान वो इनकम मिले। आप रहो ना रहो तो आपके जो भी, जैसे मैं हूँ, अगर कुछ भी हो जाए तो मेरे हस्बैंड पे आईडी ट्रांसफर हो जाएगी। बेटी 18 साल की होगी तो बेटी के नाम पे आईडी ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये देखो कि भाई जनरेशन प्लान हो, पैसिव इनकम। मैंने काम नहीं करती तो भी पैसा आता है ना, काम नहीं करते तो भी पैसा आता है। तो पैसिव इनकम होना चाहिए। तो ये 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। और ये पांचों क्वालिटीज हमारी कंपनी के अंदर है। प्रोडक्ट बेस्ड है, क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है तो इनकम किसके ऊपर आएगी? हवा में थोड़ी ना आएगी। हवा में कोई पैसा नहीं देता, अपनी जेब से थोड़ी ना पैसा निकाल के देगा। ठीक है, लोगों को ज्वाइन कराने में किस बात का पैसा? ठीक है ना, कुछ कुछ तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी तो कमीशन देगी आपको। बैकग्राउंड चेक करो, 10 साल पुरानी होनी चाहिए, आईडी से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और जनरेशन प्लान पैसा इनकम देने वाली होनी चाहिए। और ये पांचों क्वालिटीज हमारी कंपनी के अंदर है। अब हम बात करते हैं लीगल इलीगल कंपनी में अंतर। वाई मोदी के आपको शायद क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है। और आपको मैंने जो पुराने वो दिखाए हैं आंकड़े, उसके साथ आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीगल एंड इलीगल कंपनी में अंतर। तो मैं आपको समझाऊंगी। ये है लीगल और ये है इलीगल। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे बता देती हूँ, फिर आपको मैं ग्लासेस के थ्रू बताऊंगी जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, और फिर मैं आपको कुछ और चीजें भी बताऊंगी। जैसे यू, यू यानी कि आप, यहाँ पे भी यू कर देती हूँ। आपने यहाँ 2 लोगों को ज्वाइन कराया तो इन दोनों की परचेजिंग पे आपको इलीगल कंपनी में इनकम आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गई ये 4, 1 2 3 4, 4 नए, ये 2। फिर ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क एक्चुअल में बन कहाँ पे रहा है। ठीक है, लाइट आ रही है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 नए। ठीक है, और अब यहाँ तक ही बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि इतने में बस कंचे होंगे भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नए। ओके, ये तो हो गया इलीगल। अब हम बात करते हैं लीगल की। ये आपने 2 लेग्स बनाई, ठीक है, 2 लोगों को ज्वाइन कराया, फिर आपने 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया। हमारे यहाँ 4 ऐसे ज्वाइन करेंगे, हो गए ना? 1 2 3 4। फिर आपने ज्वाइन कराया 8 लोगों को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर आपने ज्वाइन कराया 16 लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये हो गए 16। हमारे नेटवर्क कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, इस तरीके से आपने लोगों को ज्वाइन कराया। अब जरा हिसाब लगा लेते हैं, हिसाब लगा लेते हैं कि नेटवर्क एक्चुअल में बना किधर, है ना? नेटवर्क किधर बना। ये मैंने 2 ग्लास ले रखे हैं, थोड़ा बैक में जाती हूँ, थोड़ा बैक कर देती हूँ, इसको पीछे की तरफ कर देती हूँ जिससे कि आपको ग्लासेस ढंग से दिख सके। ग्लास ले रखे हैं मैंने 2, है ना? अब ये तो इस साइड में कौन सी कंपनी है? इलीगल कंपनी है। इस टाइम पे इस साइड में लीगल कंपनी है। ठीक है, अब मैं आप देखना कि नेटवर्क बन कहाँ रहा है। आपकी जो आपका जो भी क्या बोलते हैं, आप लगाते हो ना एफर्ट्स, वो कहाँ पे आपके पैसिव इनकम आपको कहाँ पे मिलेगी। इस वाले में इलीगल कंपनी में आपने ज्वाइन किया और लीगल कंपनी में आपने ज्वाइन किया। ठीक है, इलीगल कंपनी में आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, 2 लोगों को ज्वाइन कराया, राम और श्याम, 2 लोगों को ज्वाइन कराया, तो आपको इन 2 लोगों की परचेजिंग पे इनकम आ जाएगी। जब ये लोग ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करके वन टाइम इन्वेस्ट करेंगे तभी पैसा आएगा। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना तो इनकम भी वन टाइम ही है, सेकंड टाइम इनकम नहीं मिलेगी। ओके, अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो इनकम भी वन टाइम हो। एक और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पेयर बनाना पड़ता है। अगर आपने 12 घंटे के अंदर अंदर 2 लोगों को ज्वाइन करा के दोनों की परचेजिंग नहीं करवाई ना तो पैसा नहीं आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या पॉसिबल है कि एक ही दिन में 12 घंटे के अंदर अंदर आप 2 लोगों को ज्वाइन करा सके और दोनों से परचेज करा सके? पॉसिबल है? आप बताओ, क्या पॉसिबल है कि 12 घंटे के अंदर अंदर आप 2 लोगों को ज्वाइन कराओ और दोनों से परचेज करवाओ? क्या पॉसिबल है आपके लिए सोशल मीडिया के थ्रू? पॉसिबल है?
यहाँ पेयर बनाना पड़ता है, 12 घंटे के अंदर अंदर आपको 2 लोगों को ज्वाइन करा के दोनों से परचेज कराना है, तब जाके आपको इनकम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एक ज्वाइन हुआ और एक नहीं हुआ ना तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है। ये हमारी टीम के एक मेंबर है, उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि उन्होंने भी एक इलीगल कंपनी में काम किया था। उन्होंने बोला था कि मैम मैंने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, मुझे पैसा आ गया, लेकिन मेरे इन दोनों लोगों ने नीचे की तरफ लोगों को ज्वाइन कराया, तो एक ने तो 2 बना लिए, एक 2 नहीं बना पाई, एक बस एक बना पाई। तो चार चार लोगों का पेयर बना नहीं, तो मुझे कोई पैसा नहीं आया, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि डाउन में पेयर बन जाए। एक दिन में 12 घंटे के अंदर अंदर 4 लोगों का पेयर बनाना या 6 लोगों का पेयर बनाना या 12 लोगों का पेयर बनाना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। और पैसे भी देने पड़ते हैं हमारे, तो फिर भी नो इन्वेस्टमेंट है, या तो इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। ये कहते हैं ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है, हमारा तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, घर का सामान है, हर महीने वैसे भी आता है। और अगर प्रोडक्ट नहीं है तो फिर इनकम किस चीज के ऊपर आएगी? यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करा के ही पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं तो नो पैसा। और यहाँ पे जो पैसा जा रहा है ना, उसके बदले में आ कुछ नहीं रहा। आप बताओ, आप में से बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट में। आपने जो भी पैसा दिया, 1600 रुपए दिए होंगे, 900 रुपए दिए होंगे, क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्लान है, एक 900 मांगती है, एक 1600 मांगती है, एक 2000 मांगती है, एक 3000 मांगती है। तो क्या उन पैसे के बदले में कोई चीज मिली आपको? कोई चीज मिली जो आपके काम की थी? बताओ, कोई चीज उस पैसे के बदले में आपको मिली जो काम की थी? देखो, मैसेज डायरेक्ट है, कोई और नहीं देख सकता, मैं देख सकती हूँ बस। नहीं मिली ना, देखो नो मैम, नो मैम लिखा आ रहा है, नहीं मिली, नो मैम लिखा आ रहा है, नो, ये भी कह रही है नो। कोई भी अमाउंट आपने दिया होगा ना, चाहे 3000 रुपए दिए हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, भले ही आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, भले ही आपने वन टाइम दिया, लेकिन वो आपने जो पैसा दिया ना, उसके बदले में आपको कुछ नहीं आया। एक मेंबर को टूटी फूटी घड़ियां आ गई, वॉचेस, टूटी फूटी वॉचेस आ गई, फालतू का सामान आया, अगर कुछ मिला भी ना तो फालतू का प्रोडक्ट मिला। ठीक है ना, तो यहाँ तो कम से कम इन्वेस्टमेंट है, हमारे यहाँ तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, पैसा दे रहे हो, काम का सामान आ रहा है। और सुना होगा आपने कि प्रोडक्ट की परचेज पर, सेल पर जो इनकम आती है वो जेन्युइन इनकम होती है। पूरी दुनिया इसी के ऊपर पैसा कमा रही है, पूरी दुनिया। ऋतिक रोशन सर्विस देता है, तब उसको 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए मिलते हैं फिल्म के अंदर। ये लोग एक्टिंग करते हैं, सर्विस देते हैं, तब पैसा मिलता है। अमिताभ बच्चन सर्विस देते हैं, एक्टिंग करते हैं मूवीज में, उसके बदले पैसा मिलता है। ठीक है। आशा भोसले जी गाना गाती हैं, सर्विस देती हैं, तब पैसा मिलता है। और कोई भी बता दो मुझे, पायलट उड़ाता है प्लेन को, तब पैसा आता है। ठीक है ना, जितने भी पायलट्स होते हैं ना, प्लेन उड़ाते हैं, ड्राइवर्स कार चलाते हैं, सर्विस देते हैं, तब पैसा आता है। एक सिंगल मुझे बता दो कि जहां बिना प्रोडक्ट या बिना सर्विस के पैसा आ रहा हो। इंडस्ट्री कोई भी हो, या तो प्रोडक्ट पे कमीशन है या सर्विस पे पैसा है। ठीक है ना, प्रोडक्ट और सर्विस के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी आपको वन टाइम इन्वेस्ट करा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, जो पैसा ये इन्वेस्ट करवा रहे हैं ना आपसे, उसके बदले में आपको कुछ दे और नहीं रहे। हमारा तो फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्ट आप ऑलरेडी परचेज करते हो। ठीक है ना। और यहाँ पे एक झंझट और है कि पेयर नहीं बना तो नो पैसा। अब मेरी जो लीडर थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तो मेरे 2 ज्वाइन करा लिए, मैंने इन्होंने मुझे बोला कि मैंने अपने 1680 रुपए खर्च किए थे, मेरी खुद की परचेज में मुझे कुछ भी नहीं आया। फिर मैंने 2 लोग रामो श्याम ज्वाइन कराए, इन दोनों ने भी 1680 खर्च किए, तब जाके मुझे 1500 रुपए या 1100 रुपए, कुछ ऐसी 1200 रुपए बता रही थी, 1200 रुपए आए। ठीक है, तब जाके 1200 रुपए आए। उसके बाद जब इन लोगों ने क्या किया, इन लोग, इसने अपने 2 लोग तो ज्वाइन करा लिए, जो बी नंबर की महिला थी उसने अपने 2 लोग ज्वाइन करा लिए, लेकिन ए नंबर की जो महिला थी वो बस एक ही मेंबर ज्वाइन करा पाई, दूसरा नहीं करा पाई। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, पेयर ही नहीं बना। तो इनको, जो यूथ थी, इनको कुछ नहीं आया, क्योंकि पेयर ही नहीं बना। एक दिन में 4 लोग ज्वाइन हुए ही नहीं, एक दिन में 4 लोगों ने ऑर्डर किया ही नहीं, तो 4 लोगों का पेयर बना नहीं, तो यू को कुछ आया नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पे पेयर बनना जरूरी है, 8 लोगों का पेयर, 10 लोगों का पेयर, ऐसे पेयर, 16 लोगों का पेयर। पेयर नहीं बनेगा तो पैसा नहीं आएगा। मैंने सही कहा या नहीं कहा? आप लोगों ने काम किया हुआ है, आपको पता होगा सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ। क्योंकि मैं काम नहीं करी हूँ, लेकिन मैं पता सब रखती हूँ, बताने के लिए, अलर्ट करने के लिए पता रखना पड़ता है। सही कहा ना? पूजा जी कह रहे हैं यस, मैंने सही कहा है। तो भाई, या तो देखो 2 तरीके हैं, या तो अगर आपको कोई समझा रहा है आप समझ जाओ, है ना। एक तो वो होता है जो केले के छिलके पे पैर, जैसे सामने वाले ने केले के छिलके पे पैर रखा और वो गिर गया, उसको देख के समझ लिया, अरे ये गिर गया, मुझे केले के छिलके से बच के चल रहा है। और एक इंसान वो होता है जो, वो गिर गया, अब मैं भी गिर के देखूंगी तब समझूंगी। तो 2 तरीके हैं, कैसे भी समझ लो आप, या तो आप गिर के समझ लो या किसी के कहने पे समझ लो, चॉइस इज योर्स।
या तो आप गिर के समझ लो, समझोगे तो सही, मुझे पता है वापस ही आओगे रोते रोते, या फिर आप बिजनेस को छोड़ोगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ से जाते हुए देखा, 4 साल का करियर है मेरा, 4 साल का करियर, एक सिंगल मेंबर ऐसा नहीं है जो वहां जाके सक्सेसफुल हो गया हो। एक गंदा मेंटेलिटी वाला ही थोड़ा बहुत पैसा कमा सकता है, जिसके अंदर गंदगी भरी हो, जो चोरी करना चकारी करना जानता हो, जो गाली खाना जानता हो ना। बाकी ढंग का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो यहाँ से गया और वहां जाकर सक्सेसफुल हो गया। एक सिंगल मेंबर यहाँ से जाकर सक्सेसफुल नहीं हुआ, या तो वो यहाँ वापस लौट कर आए हैं, या फिर उन्होंने बिजनेस ही छोड़ दिए। सक्सेसफुल कोई भी नहीं है, मैं आपको सैकड़ों नाम बता सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 2 लोग आए, इन 2 लोगों की परचेजिंग पे इनकम आ गई। यहाँ पे भी हमने 2 लोग करा दिए। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों लोगों की परचेजिंग पे इनकम आ गई। यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की परचेजिंग पे इनकम आई, यहाँ पर 3 लोगों की परचेजिंग पे इनकम आ गई। शुरुआत में इनकम कम इसलिए आती है क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट के बदले, पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट देती है और साथ में कमीशन भी देती है। कंपनी में जेब से पैसा थोड़ी ना देगी, जो कमीशन बैठेगा वही तो देगी। क्योंकि आपको प्रोडक्ट, जो पैसा आप दे रहे हो उस पर आपको प्रोडक्ट भी चाहिए, रीजनेबल रेट्स भी चाहिए, गिफ्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जेब से थोड़ी ना पैसा देगी, कंपनी आपको पैसा देगी, जो कमीशन बैठेगा वही तो देगी, इसलिए शुरुआत में कम इनकम आती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कितने लोगों ने ज्वाइन किया, 1 2 3 4, 4 नए लोगों ने ज्वाइन किया। अगर 4 लोगों का पेयर बना 12 घंटे के अंदर अंदर तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पेयर बनना चाहिए और 12 घंटे के अंदर बनना चाहिए, और पेयर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तभी तो ये हमारी कंपनी पे अटैक करते हैं। नहीं, तो ये 4 लोग इस कंपनी में ज्वाइन हुए, नए 4। लेकिन पुराने 2 तो यूजलेस है ना, पुराने 2 से तो कोई पैसा आने वाला है नहीं। पुराने 2 तो यूजलेस है, क्योंकि जो लोग ज्वाइन करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे उन्हीं की ही परचेजिंग पे इनकम आएगी। मेरी वॉइस सही आ रही है कंचन जी? मेरी वॉइस क्लियर है क्या? मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। तो पुराने लोगों की परचेजिंग पे कोई पुराने लोग परचेज करते ही नहीं है, इसलिए पुराने लोग तो यूजलेस हो जाते हैं। जो भी नए लोग ज्वाइन करेंगे, जो भी नए लोग परचेज करेंगे, उस पर पैसा आएगा। ठीक है, तो 4 नए लोगों ने ज्वाइन किया और परचेज किया, और 12 घंटे के अंदर पेयर बनेगा तो पैसा आएगा। तो पुराने 2 निकाल देती हूँ मैं इसमें से, पुराने 2 निकाल देती हूँ, पुराने 2 यूजलेस हैं, 4 नए डाल देती हूँ, क्योंकि 4 नए लोगों पर ही पैसा आएगा। ठीक है ना, और इसमें भी मैं 4 नए डाल देती हूँ। अब यहाँ पे तो पैसा आएगा सिर्फ 4 लोगों पे, यहाँ पे पैसा आएगा सिर्फ 4 लोगों पे, और इसमें भी मैंने 4 ज्वाइन करा दिए। और यहाँ पैसा आएगा इन सभी लोगों के ऊपर जितने भी इसके अंदर हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 4 और 2 6 और 7। यहाँ पे इस वाली कंपनी में 7 लोगों के ऊपर पैसा आएगा। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं। इस वाली कंपनी में अब कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 8 लोगों ने ज्वाइन किया। कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 8 लोगों ने। तो जो 8 नए ज्वाइन करेंगे ना, उस पर पैसा आएगा। और सबसे बड़ी बात है, पेयर बनना चाहिए 12 घंटे के अंदर अंदर। पेयर नहीं तो नो पैसा। 12 घंटे के अंदर पेयर बनना चाहिए, लोगों को ज्वाइन करा के ऑर्डर्स कराने हैं, पेयर बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं काउंट कर लेती हूँ, 8 कंचे है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 कंचे ज्यादा हो गए, साइड कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये 8 नए लोग ज्वाइन किए, लेकिन पुराने 4 यूजलेस है ना, पुराने 4 लोगों को तो पैसा आएगा ही नहीं। पुराने 4 पैसा तो आएगा ही नहीं, तो उनको निकाल लेती हूँ। पुराने 4 यूजलेस हैं, ये तो पुराने 4 मैंने निकाल लिए, और 8 मैंने ऐड कर दिए, क्योंकि 8 लोगों पे ही पैसा आएगा, पुराने 4 पे नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमने 8 लोग ज्वाइन करा दिए, 8। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन सभी लोगों पे पैसा आएगा, सभी पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। 16 लोग, अब हमें क्या करना है? 16 लोग करने हैं, 16 लोग करने हैं, तो 16 कर लेती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे पुराने 8 निकाल लेते हैं, क्योंकि पुराने 8 का कोई पैसा नहीं आएगा, पुराने 8 का कोई पैसा नहीं आएगा। पुराने 8 निकाल लेती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, पुराने 8 मैंने निकाल लिए, और नए 16 मैंने ज्वाइन करा दिए। अगर नए 16 पे पैसा आएगा, लेकिन नए 16 लोगों का पेयर बनना चाहिए 18 घंटे के अंदर, तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना, तो नए 16 पे पैसा आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मैं 16 जो लोग ऐड करा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे मैं नए। अब देखिए किसमें कंचे ज्यादा है,
किसका नेटवर्क बढ़ रहा है? अब आप देखिए किसका नेटवर्क बढ़ रहा है, किसमें कंचे ज्यादा है। इधर नेटवर्क बढ़ रहा है, किधर नेटवर्क बढ़ रहा है। आप ज्यादा पैसा कहाँ कमा पाएंगे? इधर कमा पाएंगे, इधर कमा पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो पुराने लोग तो यूजलेस हो जाते हैं, पुराने लोगों में तो पैसा आता नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क बढ़ता है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या बढ़ेगी। एक कुछ कुछ जैसा भी हमने यहाँ 16 मेंबर किया, अगर हम 32 करते हैं, 32 और कर देती हूँ, यहाँ पे जो नए हैं बस उन पे पैसा आएगा, जिन्होंने नया ज्वाइन किया उन पे पैसा आएगा, यहाँ पे पुराने लोगों पे भी पैसा आएगा। ठीक है ना? 32 32 इसमें ऐड कर देती हूँ, 32 इसमें कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ 16 ऑलरेडी है, 16 और ऐड कर देती हूँ तो 32 हो गई। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ नए 32 पे इनकम आएगी, नए 32, वो भी पेयर बनना चाहिए 12 घंटे के अंदर, कंडीशन और है पेयर बनना चाहिए 12 घंटे में, तब तो यहाँ नए 32 पे इनकम आएगी और यहाँ पूरी टीम पे इनकम आएगी। तो आप बड़ा पैसा लीगल कंपनी में अर्न कर सकते हो, लीगल में नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 हो गए 400। अब देखो नेटवर्क कहाँ बढ़ा, दिख रहा है नेटवर्क किधर बढ़ा, इलीगल या लीगल, किधर नेटवर्क बढ़ रहा है, टीम का साइज किधर बढ़ रहा है। आपने देखा ना, एन बराबर आई बराबर एन स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या जहां बढ़ेगी ना वहां पैसा बढ़ेगा। आप एक पैसिव इनकम लीगल कंपनी में अर्न कर सकते हो, यानी मोदी केयर में ही कर सकते हो, इलीगल में नहीं कर सकते। इलीगल में हमेशा नए मेंबर से पैसा आता है, जो नए मेंबर ज्वाइन करते हैं उन पे आता है, और वो भी पेयर बनना चाहिए, कंडीशन और है पेयर बनना चाहिए। अगर 12 घंटे के अंदर आप पेयर नहीं बना पाए तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है ना? और ये लोग आपको गलत इनकम दिखाते हैं, ये आपको एडिटिंग की हुई इनकम दिखाते हैं, क्योंकि मुझे खुद मेरी टीम के मेंबर ने बताया था कि एप्लीकेशन उनकी जो इनकम थी, मात्र उन्होंने 1200 रुपए कमाए थे मात्र, लेकिन उनकी इनकम 10,000 रुपए दिखाई जा रही थी। ठीक है, बना के 10,000 रुपए दिखाई जा रही थी कि ये मैडम 10,000 रुपए कमाती हैं। ठीक है ना? तो ये देखिए, आप खुद देख लो कि नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या कहाँ बढ़ रही है, टीम का साइज किधर बढ़ रहा है। जितना ज्यादा टीम का साइज होगा उतनी बड़ी इनकम होगी। यहाँ आपका टीम का साइज बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पुराने मेंबर तो यूजलेस हो जाते हैं, पुराने मेंबर्स को कोई पैसा नहीं आता, पुराने मेंबर्स यूजलेस हो जाते हैं। यहाँ इलीगल कंपनी में कभी भी आप पैसिव इनकम अर्न नहीं कर पाओगे, इलीगल कंपनी में कभी भी आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। एक बिगर इनकम होती है ना, लाखों की इनकम, इलीगल कंपनी में कभी आप अर्न नहीं कर पाओगे। 5 लाख 10 लाख रुपए का सपना नहीं देख सकते आप यहाँ पे। यहाँ पे आपको 20,000 50,000 भी आ जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपकी इनकम कभी भी जीरो हो सकती है, कभी भी जीरो हो सकती है। कैसे? अब जैसे कि कोई महीना ऐसा आया कि एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ इधर, और एक भी मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ इधर। ठीक है, कोई भी मंथ ऐसा आ जाता है, दिसंबर आ गया, दिवाली वाला महीना आ गया, शादियों वाला महीना आ गया, कोई भी मंथ ऐसा आ जाता है कि इधर भी कोई मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ, इधर भी कोई मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ, पैसा किधर आएगा? किधर आएगा पैसा? किस कंपनी में पैसा मिलेगा, लीगल में या इलीगल में? किस में पैसा मिलेगा आपको? क्योंकि पुराने मेंबर्स यूजलेस हो जाते हैं, इसमें कोई भी मेंबर अगर ज्वाइन नहीं हुआ तो पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे आपकी इनकम जीरो कभी भी हो सकती है। एक लीगल कंपनी में आपकी इनकम जीरो कभी नहीं होगी, जो ऑलरेडी बनी बनाई टीम है उस पर आपको पैसा आता रहेगा। ऑलरेडी बनी बनाई, अगर मैं आज की डेट में एक भी मेंबर नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ तो 2.5 लाख मेरे पक्के हैं, कहीं नहीं गए। और आपको मैं बता दूं कि पिछले साल भर से मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ, जिम्मेदारियां बहुत आ गई हैं, कभी किसी की कभी किसी की कभी किसी की, तो अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है ना? लेकिन फिर भी हर महीने 2.5 लाख प्लस की इनकम उठा रही हूँ। आज की तारीख में अगर एक भी मेंबर नया ज्वाइन नहीं हो ना, तो भी मेरे 2.5 लाख कहीं नहीं गए, 2.5 लाख मेरे फिक्स है। तो देखो, अगर कोई भी मंथ ऐसा आता है, शादी का महीना है, दिवाली का महीना, कोई महीना ऐसा आता है, यहाँ भी किसी भी मेंबर ने ज्वाइन नहीं किया और यहाँ भी किसी भी मेंबर ने ज्वाइन नहीं किया, तो यहाँ इनकम जीरो हो जाएगी, यहाँ नहीं होगी, क्योंकि पुराने जो मेंबर है ना उनको कोई पैसा नहीं आएगा। ये ऐसा हो जाएगा, पुराने मेंबर से पैसा नहीं आएगा। जो पुराने हमारे 32 मेंबर थे उस पर पैसा नहीं आएगा, नए मेंबर आएंगे तब पैसा आएगा, नए मेंबर आके ऑर्डर करेंगे तब पैसा आएगा। ठीक है ना? यहाँ मैं अकेले आपको डाल देती हूँ, ये अकेले आप हो तो आप जीरो हो जाओगे। तो इलीगल कंपनी में आपकी इनकम कभी भी जीरो हो सकती है, कभी भी। लेकिन एक लीगल कंपनी में अगर आपने नेटवर्क खड़ा कर लिया तो आपकी इनकम कभी जीरो नहीं होगी। मान लो कोई मेंबर अगर ज्वाइन नहीं भी हुआ है ना, तो जो ऑलरेडी ज्वाइन मेंबर्स है उन पर आपको पैसा आता रहेगा। तो भाई आपकी समझ की बात है, ये लोग आपका ब्रेन वॉश करेंगे, इनका काम है। तो इलीगल कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं ना, इनका काम है आपका ब्रेन वॉश करना।
ये लोग आपका ब्रेन वॉश करेंगे, आपको सावधान रहना है। अब मैं आपको अगले 10 मिनट में बताती हूँ कि ये लोग आपका ब्रेन वॉश कैसे करते हैं। इलीगल कंपनी के जो लोग हैं वो आपका ब्रेन वॉश करते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। मम्मी वो आईफोन देना मेरा। अब मैं आपको ये लोग आपको ब्रेन वॉश कैसे करते हैं वो बताती हूँ। देखो, एक लीगल कंपनी में आप बड़ा नेटवर्क बना सकते हो, एक लीगल कंपनी में आप पैसिव इनकम ले सकते हो, एक लीगल कंपनी में आप जनरेशन वाली इनकम ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ बड़ा पैसा कमा सकते हो, एक स्टेबल इनकम अर्न कर सकते हो। हाँ हाँ, यहाँ पे आपकी इनकम कभी जीरो नहीं होगी। एक लीगल कंपनी में आपकी इनकम कभी जीरो नहीं होगी, लेकिन एक इलीगल कंपनी में आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। जिस महीने कोई भी मेंबर ज्वाइन नहीं करेगा ना, उस महीने आपकी इनकम जीरो हो जाएगी। लेकिन लीगल कंपनी में आपकी इनकम कभी भी जीरो नहीं होगी। और ये लोग आपका ब्रेन वॉश कैसे करते हैं, चलो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ कि ये लोग आपका ब्रेन वॉश कैसे करते हैं। हमारे पास में एक इलीगल कंपनी की चैट है। कौन सी कंपनी थी वो? शायद यस की चैट है हमारे पास। चलो तो मैं आपको एक चैट दिखाती हूँ, ये लोग आपका ब्रेन वॉश कैसे करते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत आ जाए।